एक दिन उपदेश हुआ। बाबा के भक्त थे एक नारायण सिंह परिहार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और भक्त भी थे बाबा के। कार्तिक का मास था। उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, ये भूत प्रेत हमारे घर के पास कोई है, उनको किसी बच्चे को भूत लग गया था, तो ये भूत कैसे होते हैं? तो बाबा ने कहा, बच्चा, ये भूत होते हैं। और भूत? उन्होंने पूछा, कहाँ से आते हैं? बाबा ने कहा, बच्चा, तुम ही लोग मर के भूत बन जाते हो। आते कहाँ से हैं वो? समझ रहे हैं ना? तुम ही लोग मर के और भूत बन जाते हो। तो जो अतृप्त आत्मा है, अकस्मात मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, अचेतन में मृत्यु हो गई, वो भूत बन जाते हैं। कई बार तो संत महात्मा भी भूत बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना? कई बार साधु महात्मा भी भूत बन गए। प्रमाण है मेरे पास। बाबा के पास एक संत का प्रेतात्मा आया एक माता के शरीर में, और खूब बढ़िया शास्त्र वेद पुराण बोल रहा है। बाबा ने पूछा, उन्होंने बताया, 300-400 साल पहले हम मरे, बहुत दुख से मरे और मर के प्रेत हो गए। हमें कुछ लोगों ने तंत्र विद्या करके गाड़ दिया प्रेत को। मकान बन रहा था, इन्होंने खोद के मुझे निकाल दिया, इसको मैंने पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो बहू रानी सवेरे उठ करके, हरि ओम यज्ञ न यज्ञमय जंतरेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्य। हरि ओम। सास बोली, ये क्या हो गया इसको? ये अनपढ़ गंवार बहू रानी ये पंडित जी जैसे कैसे बोलने लगी? वो आई, चल बर्तन धोने चल। क्या बोल रही है तू सवेरे सवेरे? बोली, तू बर्तन धो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मास्टर हूँ, संत हूँ, मैं क्यों बर्तन धोऊंगा? बोली, क्या बोल रही है? वो श्लोक के अलावा किसी से बात ही नहीं करे, हर बात में श्लोक श्लोक। गांव के पंडित जी को पकड़ के ले आए। ये पंडित जी, देखिए ये हमारी बहू रानी को क्या हो गया। पंडित जी आए, बहू रानी ठहाका मार के हंसी, बोले, ये पंडित हमसे बात करेगा? ये नमो करके लोगों को ठगता है। अब पंडित जी बोले, चुप, जानता नहीं मैं पंडित हूँ। और वो लगा संस्कृत बोलने। बोल, जवाब दे, काहे का पंडित है तू? पंडित जी बोले, ये तो कोई भूत है। पंडित जी भाग लिए वहां से। फिर गांव के ओझा को ले आया। ओझा बुझते बड़ी, तो ओझा लेके आया। ओझा को खींच के झापड़ मारा उसने। बोला, तू हमको भगाएगा? जानता है मैं कौन हूँ? ओझा बोला। फिर ओझा ने पूछा कि आप इसके शरीर में क्यों आए? चलो, हम नहीं जानते हैं। सुलझा हुआ बुढ़ा सा ओझा था। बोला, मैं आचार्य हूँ, संत हूँ, मैं अकारण मृत्यु हुआ मेरा, और मैं किसी चीज से असंतुष्ट था। बोला, किस चीज से? बोला, तुमको क्यों बताऊं? तू कोई साधु है, हमारा उद्धार करेगा? तो ओझा ने पूछा, आपका उद्धार कैसे होगा, कौन करेगा? जब आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो आप बता दो। तो उसने बोला कि वृंदावन में जमुना जी के किनारे देवराहा बाबा आए हुए हैं, हमको वहां ले चल, वो मेरा उद्धार कर देंगे। तो ब्रजवासी बाबा को देवराहा बाबा नहीं बोलते, वो लोग देवरिया बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवरिया बाबा। जब होली का समय होता था ना, तो बाबा जब मचान पे बैठते थे तो ब्रजवासन घूंघट करके आती है ना, नाचे गाती हैं, तो बाबा को देवर करके ना, देवर बुझते बारी, तो बाबा के लिए देवर करके ना खूब नाचती थी और गाती थी, आयो मेरो देवर ब्रज में नाचो रे सखी। समझते हैं ना? तो बाबा को सब वहाँ के ब्रजवासी माताएं देवर बोलती थी। देवर मतलब पति का छोटा भाई। लेके आए उसको। अब आके गेट पे, हमने बोला गेट पे बिठाओ इनको। सब लोग आते थे, सवेरे सवेरे बैठते थे वहां पे। तो उन लोगों ने बोला कि महाराज, इसके अंदर एक भूत है और बड़ी चमत्कारी भूत है, वो समस्त वेद शास्त्र पुराण जानता है। तो हम छोटे महाराज भी थे, हम लोगों ने सोचा चलो तब तक भूत से ही मिल लेते हैं, बाबा दर्शन देंगे, अभी थोड़ा देर है, भूत से मिल लेते हैं भाई। तो हम थे 2-4, और हमारे विशेश्वर दास जी, अभिराम दास, 2-3 गुरु भाई थे। हम लोग चले गए भूत से मिलने के लिए। तो चुपचाप ऐसे ध्यान करके ऐसे बैठी हुई थी। तो हम गए, हमने बोला, किसमें भूत है भाई, कौन सा भूत है? ऐसे उसने ऐसे करके देखा, मैं समझ गया इसी में होगा। तो हमने कहा, माता जी, आपके अंदर भूत घुसा है? तो बोलती है, हाँ, आप देवराहा बाबा के शिष्य हो? हमने कहा हाँ। तो हमने कहा, मेरे को थोड़ा लगा ये तो अजीब ही आवाज निकल रहा है इसका, ना स्त्री है ना पुरुष, अजीब आवाज है। तो उसने तुरंत श्लोक बोलना शुरू कर दिया। श्री वैष्णव संत था, रामानुजी श्री वैष्णव संत। तो हमने कहा, आप तो बहुत ज्ञानी भूत हैं। बोले हाँ। तो हमने बोला, आप भजन
कि ये इतना संत महात्माओं के भूत कैसे बन गए। तो बोलते जिसको सुनो वही यही पूछता है, अरे हम देवराहा बाबा से मिलने आए हैं। फिर हमने जाके बाबा को बताया, बाबा से आया है एक आदमी, एक माता जी। बाबा बोले अरे बच्चा पहले उसी को बुला ले। बाबा ने बुलाया, उसने साष्टांग दंडवत किया और स्तुति गाने लगे तरह तरह के। बाबा देख के मुस्कुराए। फिर बाबा ने पूछा कि तू ये बताओ कि इस देवी के शरीर को क्यों तुमने ग्रहण किया। तो उसने बोला कि हम तो शांत पड़े थे कई सालों से, इन्होंने गड्ढा किया मकान बनाने के लिए, खुदाई किया, मुझे उखाड़ दिया, तो यही वही थी। अब इसका थोड़ा भजन कर रही थी तो मैंने सोचा अच्छा है इसी को पकड़ो। समझ रहे हैं ना। तो अच्छे भूत भजनानंदी को ही पकड़ते हैं। हाँ, खराब भूत जो है वो तो बोतल वाले को पकड़ेगा। वो अच्छा भूत था, बेचारी भजन वगैरह सूर्य भगवान को जल वगैरह दे रही थी, उन्होंने पकड़ लिया। बाबा ने कहा तो अब तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले अब हमारा कल्याण करिए, हमारा समय पूरा हो रहा है, आप सिद्ध संत हैं, महायोगी हैं, आप समर्थ हैं। प्रेत ने क्या बोला, आप समर्थ हैं, आप तीनों काल की बात जानते हैं और आप चाहें तो सारे जगत को मुक्ति दे सकते हैं, आप हम पे कृपा करिए। बाबा बोले हाँ चल मैं कृपा करूंगा। बाबा ने एक स्तोत्र का नाम लिया कि ये स्तोत्र सुना दो हमें, और क्या राग में उन्होंने स्तोत्र सुनाया। उसमें नाम की महिमा आती है स्तोत्र में ना, फिर उसमें पांडवों की भी नाम आता है। इस प्रकार से उन्होंने स्तोत्र सुनाया। स्तोत्र सुनाने के बाद बाबा ने हमको बोला बच्चा जहाँ मैं चरण धोता हूँ वहां से मिट्टी और जल इसको पिला दो, मिट्टी को माथे पे लगा दो। सकोरे में मैं लेके आया, माता जी को देने लगा। वो आंखों से आंसू निकल रहे थे उसके। संत करुणामय होते हैं, दयालु होते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। जल दिया, वही उसने पिया और माथे पे मिट्टी उसे लगाने लगे तो हाथ पकड़ लिया उसने मेरा। मैं फिर बोला ये छुओ मत, हाँ कहीं हम उससे हमारे में घुस जाए भूत का। हम कहे छुइए मत छुइए मत। उसने ऐसे देखा, फिर मैं चुप ही हो गया। हमने कहा छोड़ो जाने दो, गुरुदेव खड़े हैं क्या करना है। बस लगाया और जैसे ही लगाया उस आंख बंद करके वो धीरे से बैठ गई, बैठ करके लेट गई। थोड़ी देर में प्रेत चला गया उसके। तो प्रेत भूत होते हैं। जब संत प्रेत भूत बन सकते हैं तो साधारण आदमी की क्या। समझ रहे हैं ना। एक बार ऐसी ही घटना और हुआ वृंदावन में।